और बहुत लोग आपको यूट्यूब पे मिलेंगे जो हर रोज़ आपसे बोलेंगे अरे नोट्स मत बनाओ, नोट्स बनाना तो टाइम का बर्बादी है, टाइम वेस्ट है। और शायद उन्होंने आईआईटी वगैरह क्रैक कर भी रखा होगा, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाना एक कला है और इसको आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो एक अच्छा रैंक लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रथम नमन, मेंटर ऑफ वन मेंटर, एंड वेलकम बैक टू आर जेई चैनल। बहुत टाइम बाद ये मैंने एक अच्छा वीडियो, क्वालिटी वीडियो बनाने का कोशिश किया है। तो बहुत सारे लोगों, स्टूडेंट से बात किया मैंने क्लास में। तो अभी 11th में या फिर हम ड्रॉपर हैं या 12th में, हम नोट्स कैसे बनाएं और नोट्स बनाने का ज़रूरी है भी या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ना यूट्यूब पे लोग बोलते हैं नोट्स मत बनाओ, नोट्स बनाने से टाइम वेस्ट है, नोट्स बनाने में तो आपके दिन के 2 घंटे ख़राब हो रहे हैं, 3 घंटे ख़राब हो रहे हैं, नोट्स बनाओगे तो सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, रैंक नहीं ले पाओगे, हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं नोट्स। सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। यहाँ पर किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बना रहा हूँ, पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ इस चीज़ के लिए। बट एक चीज़ बता देता हूँ, नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरा खुद का पर्सनल पर्सपेक्टिव नहीं है, ये मेरी देखने वाली चीज़ नहीं है। मैंने अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ जो अभी आईआईटी में है, उनसे बात करता हूँ, वो लोग बात बोलते हैं कि सर नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे रैंक वाले स्टूडेंट से मैं बात करता हूँ, सबका एक ही चीज़ कहना था कि नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट्स रिविजन में बहुत काम आता है। बट सबसे बड़ा डाउट ये है कि भैया नोट्स बनाने में 3 प्रॉब्लम आता है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है कि एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हमारे पास टाइम ही नहीं है नोट्स बनाने का। उसके अलावा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं ये हमको आता ही नहीं है। उसके अलावा मैथ्स जो सब्जेक्ट है, क्या उसके भी नोट्स बनाने होते हैं, क्या उसके लिए भी हमको कुछ करना होता है क्या? ये बहुत बड़ा डाउट है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, इन तीनों डाउट को आज एक छोटा सा वीडियो के अंदर ख़त्म कर देते हैं। नोट्स बनाते कैसे, टाइम कैसे बचाते हैं और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, और ये जो मैथ वाले नोट्स होते हैं ना, इनकी क्या कला है, इनका क्या ट्रिक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से देखना, नोट्स ड्यूरिंग क्लासेस। देखो यार, एक रियलिटी सुन लो, और ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा रियलिटी है। नोट्स कभी भी घर पे आके नहीं बनाए जाते। आज के समय पर आपका टाइम क्यों ख़राब हो रहा है? आपको जो लोग बोल रहे हैं ना कि नोट्स मत बनाओ, हो सकता है क्यों बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि नोट्स में टाइम ख़राब करते हो। कैसे? टीचर ने पढ़ाया, आप क्या करते हो, रफ नोटबुक में नोट कर लेते हो जल्दी जल्दी। कोचिंग में तो बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। उसके बाद घर पे 1-1.5 घंटा बैठ के आराम से सुंदर 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 नोट बना रहे। छोटी क्लास में हो क्या? 9th क्लास में हो क्या? 10वीं में हो? बड़े नहीं हो ना कभी ज़िंदगी में। 11th-12th में आ गए हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसे नोट्स बनाए जाते हैं? कौन से ज़माने में जी रहे हो? स्मार्ट वर्क करना सीखो। नोट्स कैसे बनाते हैं? क्लास के दौरान। क्लास के बाहर कभी नोट्स बनते ही नहीं। अगर कोचिंग में आपके टीचर ने पूरा बोर्ड आपका भर दिया ना, तो उसी दौरान आपको सारी चीज़ें नोट करना है, समझना भी है। टाइम कम मिलेगा बट करना पड़ता है। और अगर आप 12th में आ गए हो, 1 साल के अंदर भी चीज़ समझ नहीं पाए हो ना, तो बहुत पीछे रह गए आप। रियलिटी बता रहा हूँ, चीज़ों को समझना स्टार्ट करो, ठीक है? हमारे टाइम में मेरे को याद है, पूरा का पूरा बोर्ड भर देते टीचर इतना बड़ा, उसके बाद बोलते थे चलो अब 30 सेकेंड है, नोट करो। हम सब नोट करते थे, कुछ छूट भी जाता था, कुछ छूट भी जाता था। बट शॉर्ट ट्रिक्स करके हम लोग सब सेंटेंसेस नहीं लिखते थे। एक टीचर ने केमिस्ट्री का एक डेफिनेशन लिखवा दिया है तो हम पूरा डेफिनेशन लिख रहे नहीं, हम उसके क्या करते थे, हम उसके शॉर्ट फॉर्म्स लिखते थे। एग्जाम्पल को EX डॉट लगा देते थे, बिटवीन को BTW लिखते थे। ऐसे बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स बना के रखा था हमने। ऑर्गेनिक कंपाउंड का अलग अलग चीज़ों से OC लिख देते। ऐसे शॉर्ट ट्रिक बनाओ ना। हर एक सब्जेक्ट में बहुत सारे चीज़ों का शॉर्ट ट्रिक्स होती है, आपको पूरा का पूरा नहीं लिखना आता। कि तरीका आपको सीखना होगा। जब आप खुद नोट्स बनाओगे ना, नोट्स हमेशा क्लास के दौरान बनते हैं, क्लास के बाहर कोई नोट्स नहीं बनते हैं। पहले ही बता दूँ, पहला पॉइंट समझ के, क्लास के दौरान शॉर्ट ट्रिक के साथ नोट्स बनाने हैं। क्लास के दौरान आपको समझना भी होगा, नोट डाउन भी करना होगा। बट एक चीज़ समझ लेना, नोट्स का मतलब ये नहीं होता जो टीचर बोल रहे हैं आंख बंद करके उसको लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, नहीं। चीज़ों को समझो, अपनी भाषा में शॉर्ट ट्रिक में लिखो, ये होता है करेक्ट मेथड। अगला पॉइंट क्या है? नोट्स, शॉर्ट नोट्स फॉर ओनली केमिस्ट्री। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि शॉर्ट नोट्स होते हैं वो फिजिक्स के लिए बनाए, मैथ्स के लिए बनाए, केमिस्ट्री के लिए बनाए। फिजिक्स के लिए शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे, मैथ्स के लिए बनाएंगे ही नहीं। मैथ्स का स्ट्रेटेजी लास्ट में डिस्कस करेंगे। और सिर्फ केमिस्ट्री के लिए अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, दैट इज़ इनफ। हाँ, एकदम इनफ है। मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट नोट्स मैंने मेरे टाइम में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बनाए थे, फिजिकल तक के भी नहीं बनाए थे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर न्यूमेरिकल होते हैं, आपको पता है।
ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। बनाओगे कैसे? बहुत सिंपल सा टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ यार। देखो, आपके पहली टेक्निक तो ये है कि एक पेज लोगे आप, A4 साइज जो आपका पूरा पेज है वो लोगे आप। उस पेज को आप कुछ कॉलम्स में डिवाइड कर दोगे, ऐसे कॉलम्स में छोटे छोटे राइटिंग में आपको लिखना है। शॉर्ट नोट्स बनाना होता है तो आप 1 से 2 पेज के अंदर पूरा चैप्टर खत्म करना होता है, ये होता है शॉर्ट नोट्स। अब आप क्या करोगे ना, इमेजिन करो ये आपका मेन नोटबुक है जहाँ पर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पूरा चैप्टर आपने इस नोटबुक के अंदर नोट करके रखा है। अब आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है तो आपको क्या करना है, इस रजिस्टर में से चीज़ों को पढ़ोगे। क्या ठीक है, ये वाला कंपाउंड है, एल्डिहाइड का रिएक्शन है, केटोन का रिएक्शन है, आप रिएक्शंस देखोगे। जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा वो आप यहाँ लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, ऐसे करके। ये तरीका होता है शॉर्ट नोट्स का। मतलब ये नहीं होता जो सब कुछ मेन नोट में आप डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स में लिख दो, नहीं। सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ उसको लिखो। समय लगेगा, बट आप जब पहला चैप्टर बनाने जाओगे ना, इमेजिन करो आज तुम्हें जोश आता है पी ब्लॉक का बनाएंगे, हम तो पी ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे। तो जब पी ब्लॉक का बनाना स्टार्ट करोगे ना, प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि आप पहली बार बना रहे हो। मैंने भी जब पहला शॉर्ट नोट बनाया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, GOC का, मेरे को आज भी याद है, वो 3.5 घंटे या 4.5 घंटे के आसपास लगे थे एक पेज बनाने में। क्यों? क्योंकि यार उसको एनालाइज किया, मैं आइडिया नहीं था शॉर्ट नोट्स बनाए कैसे जाते हैं, इतने बड़े नोट्स के अंदर शॉर्ट नोट्स कैसे एनालाइज, क्या ज़रूरत है मेरे लिए, उसको एक्सट्रैक्ट करके एक शॉर्ट नोट्स बनाए। टाइम लगेगा, बट कम टाइम, धीरे धीरे टाइम रिड्यूस हो जाएगा। पर एक टाइम होगा आप जल्दी बना लोगे, टाइम कम होता जाएगा और आप चीज़ें सीखते जाओगे, आपके दिमाग में रहेगा। शॉर्ट नोट्स बनाने का टेक्निक क्या है, केवल सिर्फ केमिस्ट्री के लिए बनाने कैसे, जो आपके लॉन्ग नोट्स हैं उनको, आपको जो इम्पोर्टेंट पोर्शन लग रहा है वो आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है शॉर्ट नोट्स, बहुत छोटे नोट्स। शॉर्ट नोट्स 10-10, 20-20 पन्नों के नहीं होते। अगर एक चैप्टर ना एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसके शॉर्ट नोट्स 1 या 2 पेजेस के ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। चाहे आप छोटा छोटा लिखो या आप सिर्फ इंपॉर्टेंट लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और शॉर्ट नोट्स बनाए क्यों जाता है, जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी एग्जाम टाइम में। जब आप लास्ट में बैठोगे, JEE मेन का पेपर आपका 1 महीने में आपको रिवाइज करना है, तब वो बच्चे जो पूरे के पूरे बड़े नोट से पढ़ेंगे वो सब रिवाइज नहीं कर पाएंगे, बट आप शॉर्ट नोट्स बना लोगे, वो आराम से 2 पन्नों के अंदर ख़त्म कर दोगे चीज़ों को। तो यही एक एडवांटेज है शॉर्ट नोट्स। आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको शॉर्ट नोट्स का ट्रिक बता ही दिया है। अब बात करते हैं कि अगला पॉइंट है मैथ की नोट्स के ट्रिक। ठीक है, चलो मैथ्स के नोट के ट्रिक का बात कर लेते हैं। मैथ के नोट्स क्या बनाने चाहिए, और अगर हाँ तो कैसे, बहुत बड़ा सवाल है। मैथ्स के नोट्स होते ही नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखा था पिछले बार अपने 2 से 3 साल के अंदर, जो मैथ्स के नोट्स बनाते ही नहीं थे, फिर भी मैथ्स में अच्छे नंबर आए। ये कैसे हुआ? ये मैथ्स में ना नोट्स बनाने का उतना आवश्यकता है नहीं, उसमें आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस की आवश्यकता है। मैथ्स के नोट्स को एक ट्रिक को यूज़ करो, जिस ट्रिक को मैं बोलता हूँ स्टार ट्रिक। आपको करना क्या है ना, कोई थ्योरी नहीं होता, आपसे कोई भी चैप्टर, पैराबोला, इलिप्स, कुछ भी उठाओ, फॉर्मूला आपको याद हो जाता है टाइम के साथ। अब मैथ में नोट्स कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा चीज़ है, आपके पास एक DPP मॉड्यूल या फिर कोई किताब होगा, कोई तो किताब होगा, चाहे प्रीवियस ईयर का कोई किताब होगा, तो कुछ क्वेश्चंस जो कि आपसे पहली बार में नहीं बन पाए थे, उन क्वेश्चंस को आप क्या कर लोगे, स्टार मार्क कर दोगे। या फिर जो क्वेश्चन आपको लगता है इंपॉर्टेंट है उस पर आप स्टार मार्क कर लोगे। और जब आप रिवाइज कर रहे होगे तब आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। हर चैप्टर के साथ सिर्फ इतना करना, थ्योरी कुछ होता नहीं है, थ्योरी कॉन्सेप्ट कुछ होते ही नहीं है। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फ्रीक्वेंसी है मैथ्स के सवाल सॉल्व करने के, वो बढ़ता जाएगा। और लोग बोलते हैं मैथ्स के नोट्स बनाने पड़ रहे हैं, मैथ्स के नोट्स होते ही नहीं है। कौन बोल रहा है कि बनाना पड़ता है मैथ्स के नोट? कौन बोल रहा है? नहीं बनाने। हमको क्या करना है, हमको सिंपल सा बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना। कुछ चैप्टर होते हैं जिसके अंदर थ्योरी होती है, बट वो जो आप नॉर्मली अपने क्लास के दौरान नोट्स बनाते हो ना, वहाँ से भी चल जाएगा। जैसे कि एक और ट्रिक बता देता हूँ, बहुत बार आपके कोचिंग के अंदर आपको सवाल कराए जाते हैं, तो आप उनको नोट तो करते होगे, सवाल को नोट करते होंगे। तो जो सवाल आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको उसी समय स्टार मार्क लेना है, फिर IMP भी लिख सकते हो। बस नोट्स में उसको प्रैक्टिस कर लेना। तो मैथ्स में कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, लॉन्ग नोट्स भी आई थिंक डोंट थिंक सो कि आपको बनाना पड़ेगा, बस लिखते रहना पड़ेगा, बस इतना करना पड़ेगा जो क्लास में कराया जा रहा है, इतना कर लोगे इनफ है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक लास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना, लीव पेजेस आफ्टर एवरी चैप्टर। ठीक है, ये मेरे टाइम का बात है, इसलिए मैंने इसमें स्लाइड में भी ऐड नहीं किया इस पॉइंट को। बहुत डीप सलाह मेरे केमिस्ट्री वाले सर ने दी थी, वो स्कूल के टीचर थे। हर चैप्टर के बाद ना 3 पेज छोड़ देना,
मैं पूछा क्यों, कि उन्होंने बोला बस छोड़ देना। ठीक है सर कह रहे हैं तो छोड़ देते हैं। मैंने छोड़ दिए पेजेस। बाद में जब 11th ख़त्म हो गया, 12th ऑलमोस्ट एंड होने को आया, और जब मैंने रिवीजन करना स्टार्ट किया जेई मेन के लिए, तो होता क्या ना, जब रिवीजन करते हैं तो हमको कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट मिलते हैं, और हम चाहते हैं कि नए कॉन्सेप्ट को हम कहीं लिख लें, जो हम बाद में रिवीजन करें जेई एडवांस के लिए, जेई मेन्स के लिए, तो हमारे काम आएगा। तो उस समय पे वो जो पेजेस मैंने छोड़े हुए थे ना हर चैप्टर के बाद, वहाँ मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिख लिया था। तो हर चैप्टर के बाद 2 से 3 पेजेस आपको छोड़ने हैं, रिवीजन में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, इस चीज़ को याद रखें। आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई, और नोट्स, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, और क्लास के दौरान नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, मैथ्स के नोट कैसे बनाए जाते हैं, केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, सारी चीज़ें एक वीडियो के अंदर कवर कर दी हैं। आई होप जो आपको डाउट था नोट्स बनाने समय का बर्बादी, वो आपका ख़त्म हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना, बट याद रखना नोट्स बनाओ बट टाइम वेस्ट मत करो। वो घर आकर, कोचिंग से घर आके जो आप नोट्स बना रहे हो वो करना बंद करो। केवल और केवल कोचिंग के अंदर आपके नोट्स बनाए जाते हैं। शॉर्ट नोट्स जो है वो घर आके बनाए जाते हैं, बट केवल और केवल केमिस्ट्री के लिए। बेनिफिट्स, अब शॉर्ट नोट्स बनाने का बेनिफिट्स क्या है? व्हेन यू टेक नोट्स ना, इट इंक्रीजेज योर लर्निंग प्रोसेस बाय 86%। ठीक है, ये गूगल भी कर सकते हो आप। क्यों होता क्या है, कोई भी चीज़ आप जब सीखते हो तो आप उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हो, स्टार्टिंग पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके आप उसमें इन्वॉल्व होते हो, उसमें ऑब्जेक्टिव सवाल करते हो, क्लस्टर करते हो, सॉल्व करते हो। उसके बाद फिर आपको चीज़ें छप जाती है, आप शॉर्ट नोट्स ईजिली बना लेते हो। और जब शॉर्ट नोट्स बना लेते हो तो आपका मेमोरी पावर इंक्रीज़ कर देता है। तो ये है शॉर्ट नोट्स या फिर नोट्स बनाने का तरीका जो मैंने आपको बता दिया। और इससे बेनिफिट क्या है मैंने ये भी आपको बता दिया, क्योंकि आप एक चैप्टर स्टार्ट करते हो तो उसमें आप एक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हो, उसमें आप घुसते हो, उस चीज़ को और सीखने का क्यूरियोसिटी होता है आप में, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, क्लस्टरिंग होता है, मज़ा आता है, सॉल्यूशंस मिलते हैं आपको। नहीं होता तो डाउट पूछते हो टीचर से, सीनियर से, और आप अपना एक शॉर्ट नोट एक्सट्रैक्ट करके जब निकालते हो ना, तो आपका आधा से ज़्यादा चीज़ वहीं प्रोसेस हो जाता है। आधा से ज़्यादा चीज़ आप सीख चुके हो, बस आपको करना है क्या, रिवाइज। इसलिए नोट्स आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको सीखने मिला होगा। ऑल द बेस्ट।